नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत सजग होंगे और खूब परिश्रम कर रहे होंगे। तो सफलता पाने के लिए परिश्रम तो करनी ही पड़ती है। मैंने भी किया है। 10 सालों से क्लास 1 ऑफिसर हूँ, तो इसका मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत कीजिए, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। तो आगे आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हम आज प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि आजकल इस पोल्यूशन का ये टर्म काफ़ी यूज हो रहा है, लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का मतलब है कि ज़्यादा प्रकाश, ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश भी एक प्रदूषण है हमारे अस्तित्व के लिए। एक समय था जब प्रकाश सबको नसीब नहीं था, बहुत कम लोगों तक ही प्रकाश की पहुंच थी। रात का प्रकाश, दिन के समय तो सूरज बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर अपने प्रकाश की उतनी ही मात्रा देता है, बिना भेदभाव के पूरा दिन वो आपको प्रकाश देता है। तो दिन तो बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम के आपका आसानी से निकल सकता है, लेकिन रात में प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। पुराने ज़माने में लोग तेल जला के प्रकाश उत्पन्न करते थे, दिया जला के, लालटेन जला के, लैंप जला के। मैं भी लैंप में ही पढ़ा हूँ। मेरे यहाँ भी बिजली की आपूर्ति इतनी नहीं थी कि मैं बिजली में पढ़ाई करने को पा सकता था। मैं भी केरोसिन की लैंप में ही रात भर पढ़ता था। अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट के प्रयासों से हर घर में लगभग विद्युत ऊर्जा की पहुंच हो चुकी है, ठीक है। और एलईडी के आविष्कार, जो एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड सिस्टम, तो एलईडी लाइटिंग जब से बहुत सस्ती हो गई है, तब से क्या हो गया है कि और ये सौर ऊर्जा भी काफ़ी सस्ती हो गई है, तो ये जो प्रकाश है यानी जो लाइटिंग सिस्टम है, अब ये लगभग हर गांव देहात, लगभग हर घर में अब इसकी पहुंच सुलभ है और हर घर अब इन चीज़ों से जगमगाता है। ये बहुत अच्छा भी है। मैं इसकी कीमत जानता हूँ कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। जब मैं लैंप में पढ़ता था तो कभी कभी छत पे पढ़ रहा होता था और अचानक अगर पानी की बौछार उस लैंप पर पड़ गई, तो गर्मी में मैं छत पे पढ़ता था और पानी जहाँ गिरते ही वो बल्ब, वो लैंप का शीशा चटक जाता था, तो फिर दिए में पढ़ता था। दिए में धुआं उड़ता रहता था, लेकिन मैं पढ़ता था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि अब किसी बच्चे को लगभग इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है, या किसी घर को भी इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। दिया, लालटेन, लैंप, केरोसिन लैंप, ये सब गुजरे ज़माने की चीज़ें हो गई हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब से ये लाइटिंग सिस्टम बहुत सस्ता हुआ है,
मतलब हर घर में जब से ये बहुत लो कॉस्ट पर लाइट अवेलेबल हो गई है, तब से लोग कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग का यूज करने लगे हैं, ज़्यादा ही प्रकाश जलाते हैं। अपना कहो तो पूरा घर सजा दें जो रात भर जलता रहता है, लड़ियाँ लगा देते हैं पूरे घर में चारों तरफ, घर पूरा जगमगाया करता है, रात रात भर जगमगाया करता है। लोग जब वो फिलामेंट वाला टंगस्टन फिलामेंट का जब बल्ब आता था तो लोग कम जलाते थे, क्योंकि वो 100 वाट के होते थे, 150 वाट के होते थे, बिजली का बिल ज़्यादा आता था। लेकिन जब से ये एलईडी बल्ब चल गए हैं जो कि 10 वाट में ही पूरा घर जगमगा देते हैं, 5 वाट में एक कमरा जगमगा देते हैं। तो मतलब पुराने ज़माने का एक वो कांच वाला टंगस्टन फिलामेंट बल्ब और मॉडर्न ज़माने के 15-20 एलईडी बल्ब एक समान हो गए पावर में। तो जब से इतनी कम इलेक्ट्रिक बिल में इतने एलईडी बल्ब का पावर ले सकते हैं, तो जब से ये हुआ है लोगों ने एलईडी बल्ब से अपना घर पूरा जगमगा दिया है। सभी लोग ज़रूरत से ज़्यादा एलईडी बल्ब लगाते हैं पूरे घर में और उनसे रोशनी फैलाते हैं। रोशनी अच्छी बात है, बट एक्सेस रोशनी, एक समय के बाद रोशनी जलाना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो आवश्यकता से अधिक प्रकाश फैलाया जा रहा है रात के समय, ये प्रकाश प्रदूषण है और बहुत खतरनाक भी है। सबसे ज़्यादा उसका नुकसान छोटे छोटे कीड़ों को भुगतना पड़ता है। बहुत से कीड़े, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इनको भुगतना पड़ता है, कीट पतंगों को। ये लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, इनको ये रात में निकलते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर आप कहीं पर लाइट जला देंगे तो ये उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम, यानी जब ये पूरी रात जो लाइटिंग आप लगाते हैं, जलाते हैं, इनसे ढेर सारे कीड़े आकर मर जाते हैं, इनके चपेट में आके मर जाते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि ये कीड़े ही हैं जो पॉलिनेटिंग सिस्टम को सस्टेन करते हैं, यानी परागण सिस्टम। परागण में क्या होता है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो प्रजनन में जो काम आता है, जिससे कि गुणवत्ता बढ़ती है, फूलों की उत्पादन ज़्यादा होता है। आप अगर बायोलॉजी में जाएं तो वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा परागण। तो पॉलिनेटिंग सिस्टम बहुत हैम्पर हो रहा है, यानी बहुत प्रभावित हो रहा है। और ये सीधे सीधे मानव के फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी हमारी खाद्य सुरक्षा से। जितना कम कीड़े होंगे एनवायरनमेंट में, जितने कम कीट पतंगे होंगे, उतना ही कम परागण होगा और उतनी ही कम फल फ्रूट्स, इन सब की पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिससे फूड सिक्योरिटी गिरेगी, यानी फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फूड सिक्योरिटी डाउन हो जाएगी, यानी हमको खाने के लिए फल सब्जियां आदि नहीं मिलेंगी या उनकी मात्रा बहुत डाउन हो जाएगी। समझ में आया? जितने कीट पतंगे मरते हैं एक्सेस में, उतना ही हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का प्रोडक्शन गिरता है। तो आप ये जो लड़ियाँ लगा के भूल जाते हैं या पूरी रात आप अपने घर को जगमगाया करते हैं, आपको नहीं पता है कि इन सब की वजह से कितने कीड़े बेवजह मारे जाते हैं। अरबों कीड़े पर डे बेवजह मारे जाते हैं, जिनसे सीधा सीधा हमारा फल फ्रूट, वेजिटेबल, इनका उत्पादन घट जाता है और ये बहुत बड़ा लॉस है। फिर जब कम पैदावार होती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो 100 रुपये वाला फ्रूट 150 में, 200 में बिकने लगता है। इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं।
क्या ज़रूरत है, अपनी लाइटिंग का यूज उतना ही कीजिए जितना कि ज़रूरी है। वो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर प्लांट जो हैं वो 45% कैपेस मतलब इफ़िशियंसी पर, जो बहुत अच्छा पावर प्लांट है वो इतनी इफ़िशियंसी यानी इतनी क्षमता पर चलता है। यानी अगर आपको वहाँ से करीब 45 वाट की ज़रूरत है अगर आपको, तो आप उस प्लांट में आपको पैदा करने पड़ेगी 100 वाट एनर्जी, फिर ये आपके घर आती है। इसमें भी जो बल्ब आप यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, उनकी भी कुछ इफिशियंसी होती है। मान लो उसकी भी इफिशियंसी 50% है, तो यानी आपको सिर्फ 25 वाट ही यूज करने को मिलता है। 100 वाट एनर्जी प्रोडक्शन के बाद अगर आप 25 वाट एनर्जी यूज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 75 वाट एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है मैक्सिमम केस। तो जब आप एक बल्ब जलाते हैं घर पे एक्सेस, तो ये मानिए कि आप 4 बल्ब के बराबर एनर्जी लॉस कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में लॉस कर रहे हैं। अब ये जो प्लांट चल रहा होगा ये कोयले से चल रहा होगा, अभी तक तो ज़्यादातर कोयला ही यूज हो रहा है। तो अगर कोयला यूज हो रहा होगा तो उससे ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी, और वो जाकर हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, यानी धरती का तापमान बढ़ाती है। तो कभी भी जब आप एक बल्ब जलते हुए देखें तो वो बस एक बल्ब ना माने, उसको कम से कम 4-5 बल्ब के बराबर आप अपने दिमाग में रखिए, और उससे कार्बन इमिशन कितना हो रहा है इनडायरेक्टली वायुमंडल को, इन्वायरमेंट को, ये भी आप पिक्चर में अपने रखिए। तो आपको पता चलेगा कि लाइटिंग सजाना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या बेवजह ये सब कितना हार्मफुल है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि चिड़ियों को बहुत प्रॉब्लम है, पक्षियों को प्रॉब्लम है। पक्षी आप जानते हैं कि वो उजाले की आहट पाकर जग जाते हैं। अगर उनके आसपास आर्टिफिशियल उजाला आप क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, वो जल्दी जगेंगे, उनके पैटर्न में कमी है, मतलब चेंज आ जाता है, और इसका सीधा असर उनके प्रजनन, उनके अंडों पर पड़ता है, यानी उनसे पैदा होने वाले बच्चों पर उनकी संख्या घटेगी, क्योंकि उनके पास उसको सेने के लिए कम समय रहेगा। उनको लगेगा हो गया, सुबह हो गई। पक्षियों को दिन के बाद घोर अंधेरे में सोने की आदत होती है, उसी में वो सो पाते हैं। जरा सा उजाला हुआ तो चहचहाने लगते हैं, जग जाते हैं। तीसरा, आप इकोलॉजिकल पैटर्न भी प्रभावित करते हैं एक्सेस लाइटिंग से। कैसे? अगर किसी टाउन की एक्सेस लाइट पास के जंगल पे पड़ रही है, तो वहाँ पर वो जीव जो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सुरक्षा में रहते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। शिकारी जानवर उनको देख लेते हैं और उनको मार देते हैं। तो यानी एक्सेस एनिमल मारे जाते हैं। अगर आपकी टाउनशिप की लाइट, जो टाउनशिप आप जो एक्सेस जो जगमगा देते हैं टाउनशिप को, जो बेवजह जो रात में जो जगमगाता है, उससे पास के इकोसिस्टम पर जो जीव रहते हैं उनकी जान जाती है, यानी एक्सेस शिकार होता है रात में। नंबर 4, जो रात चर जो प्राणी होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको उस लाइटिंग के चलते उनके जीवन पर बहुत असर आता है, उनके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, उनकी क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है।
पांचवा, हम खुद ही हैं। रात में अगर हम बहुत देर तक लाइटिंग के प्रभाव में आते हैं तो हमारी भी दिनचर्या बिगड़ती है। आप कंपेयर कीजिए गांव और शहर को। गांव में लोग, अगर अब तो गांव में भी बहुत लाइटिंग है, लोग वहाँ पर भी खूब लाइट जलाते हैं रात भर। लेकिन अगर आप कल्पना करें एक आइडियल गांव और सिटी को, पुराने, थोड़ा सा जब से ये बहुत लाइटिंग सिस्टम नहीं हुआ, उस समय में जाइए आप, तो शहर का आदमी हमेशा 11 बजे या 10 बजे के बाद ही सोता है, क्योंकि वो उस लाइटिंग के प्रभाव में ज़्यादा देर तक जगता है। मतलब वो किसी रेस्टोरेंट पर समय काटता है, या टीवी देखता है, या ज़्यादा समय तक जगता है। मोबाइल, टीवी देखना, ये सब भी लाइटिंग इफेक्ट ही है, आंखों में लाइट पड़ती है। और अगर गांव का व्यक्ति के पास ज़्यादा लाइटिंग सिस्टम नहीं तो वो जल्दी सो जाएगा, जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, तो उसका हेल्थ मेंटेन रहेगा, उसके अंदर तनाव कम रहेगा, मोटापा ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, उनकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी। पहले यही था, गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे इन कंपेरिजन टू द सिटी पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ द नो एक्सेस लाइटिंग इन द नाइट पीरियड। समझ में आया? तो हम लोग भी अपने आप को खराब कर रहे हैं। जब से एक्सेस लाइटिंग अवेलेबल हुई है, या कह दो कि लाइटिंग या प्रकाश बहुत सस्ता हुआ है, तब से शहरों में नाइट शिफ्ट आम बात हो गई है। मतलब लोग रात में भी काम करने जाते हैं, क्योंकि कंपनियां भी नहीं चाहती हैं कि उनका प्रोडक्शन बंद हो। तो लाइटिंग अवेलेबल है तो फैक्ट्री चालू रखो। तो जो लोग रात में काम करते हैं उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर आता है। उड़ीसा में एक जगह है, अगर आपको पता हो, उड़ीसा में ये दोनों बीच, ये कहर माथा बीच और ये ऋषिकुल्य नदी का जो समुद्र से जो मिलता जो एरिया है, ये बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? यहाँ पर मास नेस्टिंग होती है, यानी बहुत बड़े लेवल पर अंडे देने के लिए, दसियों लाख अंडे देने के लिए एक साथ ओलिव रिडिल टर्टिल या कछुए, ओलिव रिडिल टर्टिल या ओलिव रिडिल कछुए जो समूचे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं, यानी ढेर सारे अंडे देते हैं। जब इन दसियों लाख अंडे देते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है, उड़ीसा में है। जब ये अंडे देते हैं तो उनसे बच्चे निकलते हैं रात में, ज़्यादातर रात में वो हैचिंग होती है। और जब वो रात में निकलते हैं ना, तो वो समुद्र को कैसे पहचानते हैं? आकाश में जो तारे हैं ना, वहाँ से जो रिफ्लेक्शन उनको फील होता है समुद्र के पानी में, वो जान जाते हैं कि सामने समुद्र है, तो वहाँ तक रास्ता तय करते हैं। आपको पता है, जब से ये आर्टिफिशियल लाइटिंग सिस्टम हुआ है, तब से वहाँ पर चेंज आया है।
या ऐसे ही जो मास नेस्टिंग कछुओं की जो पूरे विश्व में और जहाँ जहाँ भी होती है, वहाँ जब वो बच्चे निकलते हैं तो शहर से आने वाली लाइट से वो प्रभावित हो जाते हैं, तो समुद्र में जाने के बजाय वो शहर की ओर जाते हैं। छोटे होते हैं, पावर शरीर में ज़्यादा शक्ति होती नहीं है, तो शहर की ओर ही चले जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है उनके पास। समुद्र का तो रास्ता उधर है, वो उधर चले जाते हैं। उससे अकारण ही लाखों कछुओं के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल लाइटिंग का बैड इफेक्ट है। रात में अगर आप पूरी रात अगर आप लाइटिंग जारी रखते हैं तो अगर आप पूरी रात लाइटिंग जारी रखते हैं और उनका प्रकाश अगर आपके पेड़ों पर पड़ता है तो पेड़ों की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो दिन में होती है, रात में उनका रेस्पिरेशन होता है, वो प्रभावित हो जाती है। क्योंकि रात में रेस्पिरेशन जो होता है वो डार्क में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ उजाला आ गया, तो उनको प्रकाश मिलने लगता है, तो उनका जो प्रकाश संश्लेषण जो सिस्टम है प्रकृति का, उसमें परिवर्तन आप दे देते हो एक्सेस लाइट के चलते, जिससे कि उनके ग्रोथ और उनकी पत्तियों की जो साइकिलिंग होती है, यानी पत्तियां गिरती हैं उगती हैं, उनमें चेंज आ जाता है। तो ये चेंज ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम पर पड़ता है। वो जब पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से, टाइम पर जो पत्तियां गिरती हैं वो गिरने के बाद माइक्रोबियल जो पाए जाते हैं, माइक्रो एनिमल या कह लो कि माइक्रो इंसेक्ट्स जो जमीन में होते हैं, वो उनको काटते हैं, तोड़ते हैं, उनको सड़ाते हैं, वो फिर नेक्स्ट साइकिल में इंटर करते हैं, यानी कि मिट्टी को पोषण युक्त बनाते हैं, फिर वो इस फूड सिस्टम में जुड़ जाते हैं। तो अगर वो साइकिल प्रभावित होता है तो सीधे सीधे आपका सॉइल सिस्टम प्रभावित होता है, और सॉइल सिस्टम प्रभावित होने से ज़मीन में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी बहुत छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, उन पर असर आता है, और उन पर असर आता है यानी कि ओवरऑल सॉइल की जो हेल्थ है वो प्रभावित होती है। तो पेड़ों की जो साइकिलिंग है, पत्तियों के गिरने की और उनके रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण की, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सबके जीवन को जीने के लिए। तो एक्सेस लाइट पोल्यूशन से क्या होता है कि हमारा वो सिस्टम प्रभावित होता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान। तो और कह लो सबसे बड़ा पूरी रात लाइटिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी कह सकते हो। पूरी रात अगर आप लाइटिंग करोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि वो बिजली कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर प्लांट से आती है, उसके लिए कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल जलता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप बढ़ाते ही हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप समझ रहे हैं कि प्रकाश प्रदूषण कितना अहम हो गया है आज के समय में। हमको इसको कम करना है। रात में लाइट मत जलाइए, जरूरत हो तभी लाइट जलाएं, वरना एक बल्ब जो जरूरत भर का है उसको जलाकर आप छोड़ सकते हैं, एक एलईडी बल्ब। पूरे घर को जगमगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर चीज की कीमत अदा करनी होती है, याद रखिए। तो आई होप
आपने लाइट पोल्यूशन के बारे में समझा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में भी उसको फॉलो करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।